हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना RS कुमावत और आज हम बात करें मीणा आंदोलन की। देखिए प्रिय साथियों, आप जो भी परीक्षा दे रहे हो उसमें मीणा आंदोलन अति महत्वपूर्ण साबित होता है। इससे लगभग एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मीणा आंदोलन क्यों और कब स्टार्ट हुआ। देखिए प्रिय साथियों, जो मीणा आंदोलन है ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका एक मुख्य कारण ये था कि सरकार द्वारा मीणाओं पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसका विरोध मीणाओं तथा अन्य समाज के लोगों ने भी किया। इसलिए ये एक भयानक आंदोलन का रूप ले लिया गया और मीणा आंदोलन इतिहास का हमेशा ही एक याद रखने वाला और महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ। देखिए साथियों, शुरुआत में जो मीणा जनजाति है वो दो भागों में बंटी हुई थी। एक थे जमींदार मीणा और एक थे चौकीदार मीणा। प्रिय साथियों, जो जमींदार मीणा थे वो खेतीबाड़ी का काम किया करते थे और जो चौकीदार मीणा है वो रात को पहरा दिया करते थे। इनका कारण ये था कि जब उस टाइम क्या है कि रियासतों में चोरी ज़्यादा होने लग गई थी और धीरे धीरे सरकार को ये लगने लगा कि जो चोरियां हो रही है कहीं ना कहीं इसके लिए मीणा जो जाति है वो उत्तरदायी है। लेकिन ऐसा पूर्ण रूप से ये बात सत्य नहीं थी, लेकिन सरकार को ये लगता था। तो शुरुआत में क्या हुआ, 1924 के अंदर ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा जो आपराधिक घटनाएं हैं, जो ये घटनाएं हो रही थी, इनकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के नाम से एक समिति का गठन किया और इस बात की जांच की गई थी कि जो ये आपराधिक घटना है ये किस कारण हो रही है। तो उसके बाद में ये समिति का गठन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में विशेष महत्वपूर्ण कार्य आता है, वो आता है 1930 के अंदर सर्वप्रथम जो ऑल राजस्थान में जयपुर के मीणा है उन पर एक कानून लगाया गया जो था जराइम पेशा कानून। ये राजस्थान सरकार द्वारा लगाया गया था। जराइम पेशा कानून क्या था? जराइम पेशा कानून है उसमें सभी पुरुष और महिला एवं 12 साल से अधिक उम्र वाले जो बालक हैं, सभी पुरुष एवं महिला एवं 12 साल से अधिक उम्र वाले जो बालक हैं उनको प्रतिदिन जो उनका पास का थाना या चौकी थी उसमें सुबह सुबह हाजिरी देनी पड़ती थी। इसका कारण ये था कि कौन व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जिसने पहले कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिया हो और आज वो हाजिर हुआ है या नहीं, तो वो इस बात की जांच करते थे कि कौन कौन से यहाँ व्यक्ति मौजूद हैं और कौन कौन से व्यक्ति जो कल था और आज नहीं है। तो इस बात के लिए मीणाओं का पूरा दिन इसी बात में गुजर जाता था कि काफ़ी लंबी उनको लाइन में लगना पड़ता था। फिर धीरे धीरे उनकी बारी आती थी। सभी जो महिलाएं पुरुष और बच्चे हैं वो इस बात से परेशान हो गए थे। इस बात से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 1933 में जराइम पेशा कानून के विरोध में एक समिति का गठन किया, एक महासभा का गठन किया जिसका नाम था क्षेत्रीय मीणा महासभा। इसका गठन किया गया, लेकिन जो इसका गठन है वो 1933 में हो गया था, लेकिन जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1944 में। प्रिय साथियों, 1944 में एक सीकर में एक स्थान पड़ता है नीम का थाना, यहाँ पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जैन विद्वान मगन मुनि महाराज के द्वारा की गई। मगन मुनि महाराज द्वारा एक इनका ग्रंथ भी लिखा हुआ है जिसका नाम है मीन या मत्स्य पुराण। इनके द्वारा ये ग्रंथ भी लिखा हुआ है, लेकिन जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मगन मुनि महाराज द्वारा की गई थी, जो ये जैन धर्म से संबंधित थे। इसलिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो मीणाओं का साथ दिया आंदोलन में, उसमें अकेले मीणा नहीं थे और भी जाति के इसमें लोग शामिल हुए थे इनकी सहायता के लिए। तो देखिए प्रिय साथियों, जो ये है मीणा आंदोलन हुआ था इस अधिवेशन के अंतर्गत जयपुर में इस 1944 में जयपुर में एक मीणा सुधार समिति का गठन किया गया और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया था वो बनाया था बंशीधर शर्मा को। इसका अध्यक्ष बना दिया गया और मीणा सुधार समिति है इसकी स्थापना भी मगन मुनि द्वारा ही की गई थी और 1944 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ और इसका दूसरा जो अधिवेशन है वो हुआ था प्रिय साथियों 1945 में इसका दूसरा अधिवेशन रखा गया और सीकर में ही एक और स्थान पड़ता है जो है श्री माधोपुर नाम से एक स्थान है। वहाँ पर
इसका दूसरा अधिवेशन किया गया और इस आंदोलन में मीणाओं के साथ बहुत से नेता और महान महान व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया था और मीणाओं ने इस बार सरकार को खुली चेतावनी दी थी कि अगर हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं अगर ये नहीं हटाए गए तो हम राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दे दी गई कि हम एक भयंकर आंदोलन करेंगे। इस बात का समर्थन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी मीणाओं का इस बात के लिए समर्थन किया गया था। ऐसा चलते हुए इसके कारण अगले ही वर्ष 1946 में जयपुर में एक जगह है बागावास में एक महासम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन में जो चौकीदार मीणा है उन्होंने अपने कार्यों से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि जो रात को पहरे लगाते थे वहाँ से इस्तीफा दे दिया गया और यहाँ पर ही फिर सरकार द्वारा जो स्त्रियां एवं बच्चे हैं उनको जराइम पेशा कानून से मुक्त कर दिया गया 1946 के अंदर। यानी कि 1946 में ही जयपुर में जो बागावास है वहाँ पर एक महासम्मेलन हुआ और उसी महासम्मेलन के दौरान जो चौकीदार मीणा है उन्होंने भी अपने कार्य से इस्तीफा दे दिया था और इसी के अंदर जो स्त्रियां एवं बच्चे हैं उनको भी जराइम पेशा कानून से मुक्त कर दिया गया था। यानी कि अब किसी भी चौकी या थाने में जो मीणाओं की स्त्रियां हैं एवं उनके बच्चे हैं उनको हाजिरी के लिए प्रतिदिन नहीं जाना पड़ेगा। तो ये इनके लिए एक अच्छी सफलता थी और इसी दौरान इन्होंने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। यानी कि जो मीणा आंदोलन के सभी कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो मुक्ति दिवस बनाया गया वो मनाया गया था 28 अक्टूबर 1946 को। इस दिन एक मुक्ति दिवस मनाया गया है। प्रिय साथियों, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उठता है। यहाँ से आपको ये दे दिया जा सकता है कि मुक्ति दिवस किस आंदोलन के तहत बनाया गया, तो अपने पास बहुत से ऑप्शन निकल के आएंगे कि बिजोलिया आंदोलन, बेगू आंदोलन, निमूचना कांड या फिर मीणा आंदोलन। तो ये सरासर प्रश्न अपना एकदम सही होना चाहिए कि मुक्ति दिवस मीणा आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए कि जो मुक्ति दिवस मनाया गया और उसके बाद में ये धीरे धीरे चलता रहा और जब अपना विधानसभा की प्रथम बैठक होती है उसमें एक समिति द्वारा, जो समिति थी ठक्कर बप्पा समिति और क्षेत्रीय मीणा महासभा एवं जयपुर मीणा सुधार समिति, इनके प्रयास तथा इन्हीं के साथ हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से जराइम पेशा कानून को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। ये जो बैठक हुई ये आम विधानसभा चुनाव 1952 की पहली बैठक में ही इस कानून से इनको मुक्ति दिला दी गई। यानी कि ये पूर्ण रूप से मीणाओं पर जो जराइम पेशा कानून है जो 1930 के अंदर इन पर लगाया गया था, पूर्ण रूप से 1952 में इसको समाप्त कर दिया और 1946 में केवल स्त्रियों एवं बच्चों से ये कानून हटा दिया गया था, लेकिन 1952 में पूर्ण रूप से इसे समाप्त कर दिया गया। प्रिय साथियों, और आगे देखिए इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट लाइन और आती है कि राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा जनजाति आंदोलन है जिसकी शुरुआत तो आज़ादी से पहले हुई थी लेकिन जिसकी समाप्ति क्या है आज़ादी के बाद हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो नोट लगा के मैंने आपको लिखा रखा है कि जो मीणा आंदोलन है वो एकमात्र राजस्थान का ऐसा जनजातीय आंदोलन है जिसकी शुरुआत तो आज़ादी से पहले हुई थी लेकिन जो इसका समाप्ति है, इसका अंत है आंदोलन का, वो आज़ादी के बाद हुई थी। प्रिय साथियों, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पॉलिटिकल से संबंधित है कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मीणा आंदोलन से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर टीकाराम पालीवाल हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना ये समाप्त होता है प्रिय साथियों। और नेक्स्ट मीणा आंदोलन से संबंधित इसमें लगभग सभी प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं और इससे संबंधित या जो अपनों 3 आंदोलन पढ़ चुके हैं। पहला अपनों ने पढ़ा है गोविंद गुरु का योगदान, दूसरा पढ़ा है मोतीलाल तेजावत का और आज पढ़ लिया अपनों ने मीणा आंदोलन। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे प्रिय साथियों हमारे साथ जो कि हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन।